जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स में हमें पैसों का अध्ययन नहीं बल्कि पैसों का कैसे यूज किया जाता है उसे हमें अर्थशास्त्र में पढ़ना होता है। पैसों का यूज, पैसों का यूज कैसे किया जाए। और जो अर्थशास्त्र होता है इसमें हमें लिमिटेड जो हमारे पास रिसोर्स हैं उसका मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, इसी में हमें पढ़ना होता है। लिमिटेड रिसोर्स जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो होता है जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स यानी कि उसमें जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उसमें हम मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। और जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है उसको एडम स्मिथ को कहा जाता है। जिस जिस भी क्षेत्र यानी अर्थव्यवस्था में जहाँ जहाँ से भी आय आता है उस क्षेत्र को हम सेक्टर कहते हैं। इसे हिंदी में क्षेत्रक कहते हैं। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र से आय आती है उसे हम सेक्टर कहते हैं और इसे हिंदी में क्षेत्रक कहते हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है। मेनली पैसा आने का तीन, पहला किसी चीज़ के नेचर से, नेचर यानी कि इसमें पहला टर्म एंड कंडीशन, शर्त। स्वामित्व, स्वभाव। ये जो नेचर होता है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो कि नेचर यानी कि प्राकृतिक पर डिपेंड हो, जो नेचुरली ग्रो करता है, जैसे कि गेहूँ। मछली पालन, जो गेहूं है उसको हम बना नहीं सकते बल्कि ये इसको ग्रो करवाया जाता है यानी कि उगाया जाता है नेचुरली। और जो भी मछली है उसको हम बना नहीं सकते, ये भी प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, इसका उत्पादन होता है, इसको पाला जाता है। और जैसे खनन हो गया, खनन फॉरेस्ट्री, इसको माइनिंग कहते हैं। गन्ना,
यानी कि शुगर कैन। ये जो होता है पहला प्राथमिक सेक्टर, जो भी चीज़ नेचुरली ग्रो करेगी, जैसे गेहूँ हो गए, इसको उगाया जाता है। और इसके बाद मछली पालन, ये भी इस कहीं ये से प्रोड्यूस नहीं होती, इसका उत्पादन किया जाता है। और खनन जो भी ये तो एक नेचुरली चीज़ है। और फॉरेस्ट्री, जो फॉरेस्ट सब होते हैं वो सब प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। और शुगर केन का उत्पादन जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आता है। सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र। अगर प्राइमरी सेक्टर होगा ही नहीं तो ये सेकेंडरी सेक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले वहीं से उत्पादन होकर सेकेंडरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर में किसी चीज़ का उत्पादन नहीं बल्कि इसमें किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है। इसे किस में चीज़ का निर्माण होगा या विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब कि उसको दोबारा बनाया जाएगा। जैसे प्राथमिक सेक्टर से गेहूं उग के आया, अब उसको बिस्किट बनाना है तो उसका निर्माण करना है, तो फैक्ट्री या कारखाना। फैक्ट्री, जितने भी कारखाने और फैक्ट्री होते हैं वो सब प्राथमिक सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि वो ना ही किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं बल्कि वो किसी चीज़ का निर्माण या विनिर्माण करते हैं। जैसे कि गेहूँ हो गया, गेहूँ से अब बिस्कुट बना देना एक निर्माण हुआ। और अगर उसी को दोबारा फिर से उसमें कुछ गलती हो गई, उसके बाद उसका दोबारा विनिर्माण किया जा रहा है, यानी कि उसको दोबारा बनाया जा रहा है। जितने भी कारखाने सब होते हैं ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और प्राथमिक सेक्टर से जैसे गेहूँ हमने निकाला, और जैसे शुगर कैन का अब गन्ना है, यानी कि रस उसको बना दिया जाए तो उसका निर्माण किया गया, तो यानी कि वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। इसके बाद आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर जो होता है वो ना ही किसी चीज़ का निर्माण, ना विनिर्माण, ना ही किसी चीज़ का उत्पादन करता है, बल्कि ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की सहायता करता है। ना ही ये किसी चीज़ का निर्माण करेगा, ना ही विनिर्माण, बल्कि ये दोनों की प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर की सहायता करेगा। जैसे प्राथमिक सेक्टर से हमें सेकेंडरी सेक्टर में गेहूं को ले जाना है तो वो किसके द्वारा ले जाया जाएगा। मान लो कि जो प्राथमिक सेक्टर है वो गांव में, उसमें गेहूं उगाया गया, अब उसको ले जाना है कहीं उसको बिस्किट बनवाने, तो फैक्ट्री गांव में तो लगेगी नहीं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो टर्सरी सेक्टर में आता है, क्योंकि ये ना ही किसी चीज़ का उत्पादन किया, ना ही निर्माण, ना ही विनिर्माण, बल्कि ये प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय सेक्टर की मदद किया। ट्रांसपोर्ट अब इसको मान लो कि ट्रक से ले जाया जा रहा है, तो ट्रक कहीं जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आएगी, जब एक्सीडेंट होगा तो पुलिस आएगी। पुलिस ने ना ही किसी चीज़ का उत्पादन किया, ना ही निर्माण, बल्कि ये दोनों की सहायता आगे करेगी, प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय सेक्टर की। उसके बाद जब पुलिस आएगी तो एम्बुलेंस को कॉल करेगी, उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हॉस्पिटल में जो होते हैं डॉक्टर वो सब टर्सरी सेक्टर में होते हैं, ना ही किसी चीज़ का वो उत्पादन करते हैं, ना ही निर्माण, बल्कि वो लोगों की सहायता करते हैं। उसके बाद जब हॉस्पिटल में जाएगा, उसके बाद
जब उसको मरीज का इलाज होगा तब उसके जितने पैसे लगेंगे उतना ड्राइवर को देना पड़ेगा। तब उसके बाद जब वो कम्युनिकेशन करेगा, जब वो अपने घर वालों को कम्युनिकेशन करेगा पैसे मांगने के लिए, तो जो कम्युनिकेशन था वो हेल्प किया, ना ही किसी चीज़ का उत्पादन किया ना ही निर्माण, बल्कि ये उसकी हेल्प किया। अगर ये कम्युनिकेशन ना होता तो उसके घर का कोई आता व्यक्ति तो देख के जाता, तब उसको बताता घर पर जाके, लेकिन ये कम्युनिकेशन जो था वो मदद किया। उसके बाद वो घर वाले पैसे देंगे, पैसे कहीं ना कहीं से बैंक से या एटीएम चाहे लोन से, कहीं ना कहीं बैंक से ही जाएगा। तो जो बैंक है वो भी टर्सरी सेक्टर में आता है। ना ही बैंक किसी चीज़ का उत्पादन करता है, ना ही निर्माण, ना ही विनिर्माण, बल्कि ये लोगों की सहायता के लिए होता है। और बैंक, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, पुलिस, ये सब में जाने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती। बिना एजुकेशन हम नहीं जा सकते। तो एजुकेशन जो होती है, शिक्षा, एजुकेशन भी टर्सरी सेक्टर में आती है। ये जितनी भी चीज़ है, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन, बैंक, एजुकेशन, ये सब टर्सरी सेक्टर में आते हैं। ना ही ये किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, ना ही निर्माण कर रहे हैं, बल्कि ये इन सब की प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर की सहायता कर रहे हैं। जैसे पहले ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, वो उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट आया, उसके बाद पुलिस आई, उसके बाद पुलिस ने उसको हॉस्पिटल में ले गया, उसके बाद उसने कम्युनिकेशन किया, उसके बाद वो पैसे दिया बैंक से, उसके बाद जो बैंक, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, पुलिस, इसमें सब के लिए एजुकेशन ज़रूरत है। इसके बाद जो हाईली एजुकेटेड हो जाएंगे वो सोचेंगे कि कोई बिजनेस करें, बिजनेस भी एक तरह का एक टर्सरी सेक्टर में आता है। ना ही किसी चीज़ का उत्पादन करता है, ना ही निर्माण, बल्कि ये सहायता करता है। और बिजनेस करने के लिए शॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो शॉप होता है वो भी टर्सरी सेक्टर में आता है, क्योंकि ना ये किसी चीज़ का उत्पादन करता है, ना ही निर्माण, बल्कि ये सहायता करता है। उसके बाद जो हाईली एजुकेटेड हो जाएंगे या जो एजुकेटेड हो गए ही नहीं, वो सोचेंगे कि कोई सर्विस करें, सर्विस या नौकरी। तो जो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो जाएंगे या पढ़े ही नहीं रहेंगे, वो सोचेंगे कि कोई सर्विस करें, यानी कि नौकरी। और उस जैसे आर्मी एक सर्विस है, क्योंकि ये टर्सरी सेक्टर में आती है। टर्सरी सेक्टर, ना ही आर्मी किसी चीज़ का उत्पादन कर रही है, ना ही निर्माण कर रहा है, ना ही विनिर्माण, बल्कि ये लोगों की सहायता के लिए होता है। जो भी पहले ट्रांसपोर्ट था, बिजनेस, शॉप, सर्विस, आर्मी, ये सब, और लीडर जो नेता होते हैं वो सब भी इसी में टर्सरी सेक्टर में आते हैं। टर्सरी सेक्टर में सबसे ही ज़्यादा पैसा होता है और सबसे कम इसमें समय भी लगता है और सबसे ज़्यादा पैसा होता है। और जो प्राथमिक सेक्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और पैसा भी लगता है, और उसमें पैसे कम आता है। उसमें सबसे पहले नेचुरली ग्रो करो, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में उसका निर्माण के लिए, उसके बाद उसको जब पब्लिक तक पहुंचाया जाता है, हेल्प की जाती है, तो वो टर्सरी सेक्टर होता है।